ओम शांति। आज सतगुरुवार है। सतगुरु हमें शिक्षा दे रहे हैं। बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सतगुरु हमें साथ ले जाएंगे। बाबा हमको अपने जैसा बना रहे हैं, टीचर बन पढ़ा रहे हैं। ये सब पाठ एक बाप प्ले कर रहे हैं। सर्व संबंधों का सुख बाबा एक दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। बाबा सर्व संबंधों का सुख दे रहे हैं, हम सर्व संबंधों का सुख एक बाप से ले रहे हैं कि सर्व संबंध एक बाप से जोड़ लिए और सबसे बुद्धि से हटा दिए। है ऐसा? बाबा ही संसार है, ऐसा ही है। पक्का? हम है वो ब्राह्मण जिन्हों को बाप बैठ कर देवता बना रहे हैं। हम पहले मनुष्य थे, फिर ब्राह्मण बने, अब ब्राह्मण से देवता बनना है। एक बाप की मत पर चलने वाले ब्राह्मण, जैसा बाबा कहे वैसा करने वाले ब्राह्मण। हम हैं ऐसे, हम हैं ऐसे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा बाप द्वारा शिव बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं। याद रहती है? याद रहती है शिक्षाएं? प्रैक्टिकल जीवन में अपनाई है, सुख पाया है, तो सदा सुखी होने का यही एक साधन है। बाबा की याद, बाबा का साथ और बाप की मत पर चलना। जिसको सदा सुखी रहना है, सदा सुखी, कोई भी दुख उसके पास आए ही नहीं, तो बाबा की मत पर एक्यूरेट चलो। अपनी मत बीच में मत डालो। जब आप अपनी मत डाल दोगे तो फिर क्या होगा? परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। जैसे कोई एक कार्य कहने के लिए दिया जाता है, किसी को कोई कार्य दो तो ये कह दिया जाता है ये कर दो। अब साथ में उसके संकल्प चलते हैं, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ऐसा क्यों करने के लिए, ऐसा कैसे। तो ये संकल्प उसको जो वरदान दिया जाता है ना कार्य करने का, तो वो कमजोर पड़ जाता है। ये क्यों, क्या, कैसे, कब, ये बहुत हमारे को कमजोर बना देते हैं। अगर कहोगे हाँ जी, तो करने के साथ जो वरदान मिला है वो वरदान ही अपना सारा कार्य कर लेता है। तो हम ब्राह्मणों को बाप की डायरेक्शन पर चलना है, एक बाप की मत पर चलना है। बाबा ने कहा है तुम राजयोग सीख कर दूसरों को राजयोग सिखाओ, राजाओं का राजा बन जाओ। कहा है ना, किसी और के लिए तो नहीं कहा, हमारे लिए ही कहा है ना। हम ब्राह्मणों के लिए कहा है ना, हमें ही तो देवता बनना है। अब देवता बनने के लिए साथ साथ चाहिए दैवी गुण। अब दैवी गुण भी कब धारण करोगे? सत्युग में, संगम पर पार्ट प्ले करके दिखाओगे कि आपके अंदर कितने दैवी गुण है। ठीक, तो हमेशा बाप की डायरेक्शन पर ही चलना है, ये हमेशा याद रखना है, तो सदा सफलता मिलेगी। और सफलता किसको प्रिय नहीं लगती है? सबको पसंद है ना सफलता। कोई भी कार्य करे उसमें सफल हो जाए, सबको प्रिय है ना। तो बाबा की डायरेक्शन पर चलना है। जो बच्चे बाबा की डायरेक्शन पर चलते हैं, सफलता उनके साथ साथ रहती है। उन्हें कभी सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ता, सफलता उनके साथ साथ रहती है। हर कर्म में उनको सफलता मिलती है। से बाबा कहते अभी तुम कहाँ बैठे हो, ये याद रखो। अभी तुम किसकी गोद में बैठे हो? बाप कौन है? स्वयं भगवान। ये बात भूलना नहीं, क्योंकि लौकिक बाप को भी बाप कहते हो, हाँ, पारलौकिक बाप को भी बाप कहते हो, लेकिन याद रखो पारलौकिक बाप कौन है? हाँ, लौकिक से न्यारा पारलौकिक माना स्वयं परम पिता परमात्मा की गोद में बैठे हो। तो कितनी पावर आपके अंदर होनी चाहिए। हर एक के अंदर पावर नंबरवार क्यों है? क्योंकि हम सब समझते, बाबा का कहना नंबरवार मानते हैं।
कोई भी कार्य दिया जाए तो अगर आज दिया है तो आज ही करो ना, कल या परसों पे क्यों डालते हो? तो ऐसे डालने वाले बच्चे अपना भाग्य भी कल और परसों पे डाल देते हैं। हमको आज चाहिए ना सब कुछ। हर एक बच्चा जाता है ना, मुझे आज ही दे दो बाबा सब कुछ। तो बाबा भी यही चाहते हैं कि आज ही जो बाबा कहे वो कहना, मानना, तो सब कुछ आज ही ले लेना। ठीक, तो अभी कौन सी गोद में बैठे हो? ईश्वरीय गोद में बैठे हो, डायरेक्ट भगवान की गोद में बैठे। ये बात भूलना मत। ओम शांति। 5 मई 2016 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। आज का प्रश्न, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म गलानी, दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है ना। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी पतित है। पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता हूँ। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो, मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। बाप कहते, मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं। ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। वे हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता है। ये तो बाप, टीचर, गुरु तीनों है। ये तो बाप, टीचर, गुरु तीनों है। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। ऐसे ही होता है ना। लौकिक बाप बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी होगा, कोई विरले का बाप फिर टीचर भी होगा। ये कोई कह ही ना सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, गॉड फादर कहती हैं, तो वे आत्मा का फादर हो गया। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। कौन सा गीत था? ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। सत्युग में तो माया होती ही नहीं जो पुकारना पड़े। सत्युग में माया नहीं होती जो कोई आपको दुख दे, तकलीफ दे और आपको हे भगवान मेरी रक्षा करो। सत्युग में ऐसा नहीं होता। वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सत्युग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। अभी तुम संगम पर हो। अगर लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान हो जाए फिर उनको तो ये भी ज्ञान होगा कि अभी नीचे उतरना है, फिर सुख कैसे देखेंगे। इसलिए लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है।
अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को बाप द्वारा मिला है, अपने आप नहीं आया। कैसे मिला? बाबा द्वारा। कलयुग में व सत्युग में ये ज्ञान किसको भी होता ही नहीं है, इसीलिए गाया जाता है ना, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम ये राज्य गवाते हो। समझे? अभी तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य पाने के लिए क्या करो, यहाँ पर संगम पर पुरुषार्थ करो। फिर जब आधा कल्प देख लोगे ना, क्या राज्य, जब सतयुग देख लिया, त्रेता देख लिया, तो फिर उसके बाद नीचे उतरोगे, फिर वो सारा राज्य गवा दोगे, फिर वह राज्य गवा देते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। समझे? कितने लक्की हो, भगवान ने ये ज्ञान दिया आपको। देवी देवता इतने भाग्यशाली नहीं है कि उनको ये ज्ञान मिले। अभी देखो, आप पूरे विश्व की नॉलेज आपके अंदर है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब जानते हो। अभी कितने ज्ञानी हो, कितने ध्यानी हो। हाँ, जैसे ही शुरुआत हो वैसे ही उतर जाओ, है ऐसा? हाँ, जैसे ही सत्युग का पहला दिन हो, मेरा भी पहला दिन हो, है ऐसा? तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर ये ज्ञान रहेगा ही नहीं। अब ये रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है ना, श्री कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ ही नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइंकारनेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। मतलब शिव बाबा का बर्थडे कैसे मनाना चाहिए? 1 मास मनाना चाहिए। जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं, उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते हैं। कैसे? देखो, जिन्होंने इतना सब कुछ दिया, उनका जन्मदिन भी याद नहीं किसी को कि जन्मदिन मनाना है। श्री कृष्ण की भी रात्रि कहते, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइंकारनेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। जो सारी सृष्टि को पति से पावन बनाते हैं, उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते हैं। बाप कहते, मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ। देखो, अभी बाबा हमसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो क्या क्या करते हैं। उसके बाद तो बाबा चले जाएंगे, और फिर भक्ति मार्ग में हम पता नहीं क्या क्या बनाकर उनको याद करते रहेंगे, और सोचते रहेंगे कि शायद इस याद से उन तक हमारी याद पहुंच जाए। आज डायरेक्ट बता रहे हैं कि कैसे तुम याद करो और मेरे तक तुम्हारी याद कैसे आएगी। तब भी हम अपनी ही बुद्धि चलाते रहते। अब तो वही मानो ना जो बाबा कह रहे हैं, वैसा जो करेगा तो सारे कल्प के लिए पाएगा। 21 जन्म तो है ही, लॉटरी तो है ही है। द्वापर से भी उसको बहुत कुछ मिलता है, भक्ति मार्ग में भी भगवान उसके पुकारने पर चला आता है। ऐसी लॉटरी, आपने पुकारा और भगवान चला आया। संगम पर हमें ज्ञान इतना स्पष्ट हो जाए, ये भी भाग्य की बात है। इसके लिए खूब स्टडी करो ताकि स्पष्ट हो जाए, बचे ही नहीं, कोई ऐसी बात ना हो जिसपे कोई संशय उठ सके। जितना नॉलेज अंदर जाएगी उतना संशय गायब होता जाएगा। अब नॉलेज लेंगे नहीं तो संशय तो बैठा ही रहेगा। तो अभी तुमको कौन समझाते हैं? डायरेक्ट शिव बाबा। ये बात याद रखो। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता ही नहीं है। बाप कहते तुम आत्मा ना अंगुष्ठे मिसल हो ना अखंड ज्योति मिसल हो, तुम तो हो स्टार। तुम हो स्टार, बिंदी मिसल हो, ना अंगुष्ठे मिसल हो ना अखंड ज्योति मिसल हो। क्या हो? स्टार। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ, इसीलिए तो सुप्रीम हूँ। सर्व आत्माओं का झुंड है, उसमें से एक आत्मा परमात्मा है। वो परमात्मा कैसे है? क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आती है, इसीलिए वो क्या है? परमात्मा। बहुत स्पष्ट सी बात है, फिर भी ये बात समझ में नहीं आती है। अब वो परमात्मा ही हम आत्माओं को हमारा चक्र समझा रहे हैं।
क्योंकि वो इस चक्र में ऐसे नहीं आते जैसे हम आते। बाकी और कोई तो हमको इस चक्र की नॉलेज दे ही ना सके, क्योंकि सारे के तो सारे इसमें चक्र में है। तो जो चक्र से न्यारा है, जन्म मरण से न्यारा है, वही तो हमें इस चक्र की नॉलेज देंगे। समझ में आ गई? मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, शरीर में ऐसे नहीं आता हूँ कि मेरा शरीर होगा, नहीं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये लोन लिया हुआ है, ये लोन लिया हुआ है। लोन चुकाते हैं बाबा? हाँ, सोचो बाबा कई बार ऐसे चिट चैट करते हैं ना, ब्रह्मा बाबा ने लोन लिया है, वरना नशा, शुद्ध नशा, कि बाबा ने इस बूढ़े तन को लोन पर लिया है और मुझे वो करना ही है जो बाबा कहे। ऐसा करने का मना संकल्प आप सब में है? बाबा तो शिव बाबा से ऐसे तो मिल नहीं सकते थे, हम तो मिल सकते हैं। हमारी तो उन्हों से भी ज्यादा लॉटरी है ना? ये बात हमें समझ जानी चाहिए ना, तो बाबा भी समझे कि देखो इन्हों को समझ आ गई है। और रिगार्ड कितना होना चाहिए बाप दादा के लिए हमारे दिल में, कि इन्हों के कारण ही हम देखो आज किन से मिल रहे हैं, डायरेक्ट शिव बाबा से। तो ये शिव बाबा ने क्या लिया है? लोन लिया हुआ है। बाप समझाते तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं, हे भगवान, हे रहम दिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटी फुल है। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटी फुल है। ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा दे ही नहीं सकते। सोचो, भगवान भगवान है हमारे साथ, उनके पास सब कुछ फुल फुल है। फूल माना बेवकूफ नहीं बनो अपने आप में, अपने आप को ऐसे नहीं समझो कि हमारे पास बहुत ज्ञान है। फुल एक बाप ही है, नॉलेज में फुल, ब्लिस फुल, प्योरिटी फुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा नहीं दे सकते हैं। सारी दुनिया पर ब्लिस करना, सारी दुनिया पर ब्लिस करना, ये बाप का ही काम है। वह है रचयिता, बाकी है सब रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। ये बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है, और धर्म वाले तो सिर्फ अपने अपने धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती है, तब रजाई होती है। क्लियर हुआ? सतयुग में फट से राजधानी स्थापित हो जाती है, वहां इंतजार नहीं करना पड़ता, फट से राजधानी स्थापित हो जाती है। लेकिन बाकी धर्म की आत्माएं जो आती हैं, धीरे धीरे करके वृद्धि को पाती हैं। जब वो वृद्धि हो जाती है लाखों करोड़ों की अंदाज में, तब कहा जाता है ये इनकी राजाई चल रही है, इनका राज्य अब स्थापित हो गया। क्लियर? अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता। बाबा ने समझाया है, क्रिश्चियंस में इतनी ताकत है, वे आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। ये डायरेक्ट भगवान ने बताया है, ये राज मनुष्य को थोड़ा पता था। बाहुबल से कोई राज्य स्थापित नहीं हो सकता। बाबा कहते अगर क्रिश्चियन आपस में मिल जाएं, माना एक मत हो जाएं, तो वो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए, ये लॉ नहीं कहता, ये लॉ ही नहीं बना हुआ है। विश्व पर राज्य पाने के लिए योग बल है, बाहुबल नहीं। ये लॉ ही नहीं बना हुआ कि कोई बाहुबल से पूरे विश्व पर राज्य कर सके। लॉ बना है योग बल से, बाहुबल से नहीं। ड्रामा में ये कायदा ही नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने।
सुना? बाहुबल वाले विश्व के मालिक नहीं बन सकते, योग बल वाले विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा में लॉ है, नूंदा हुआ कानून है, ठीक है ना? कहते हैं ना ये कानून बना हुआ है, इसके तहत ही चलना है। तो ये ड्रामा में ये कायदा बना हुआ है कि बाहुबल से विश्व पर राज्य नहीं हो सकता, योग बल से विश्व पर राज्य होता है। बाप समझाते विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। बाबा ही विश्व की बादशाही योग बल से बच्चों को देंगे। वहां कोई पार्टीशन नहीं है, धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। क्लियर? कि माना कोई आगे झगड़ा ना कर सके, कोई पार्टीशन ना हो सके, इसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। यहाँ है अनेक राज्य। बाप समझाते 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को ये राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। श्री कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था, वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। ये बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% सॉल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था, देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे, उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, पहले पहले पवित्र थे, अब ये पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं ये कोई को पता ही नहीं है। बाप ने आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो, स्त्री और पुरुष दोनों को पवित्र रहना है। बाबा ने आकर प्रतिज्ञा ली कि तुम दोनों को इस अंतिम जन्म में पवित्र रहना है। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए है, ठीक? ज्ञान भक्ति और फिर भक्ति से वैराग्य, और फिर मिल जाता है फिर से ज्ञान, वैराग्य आ जाता है आपके अंदर। और सच के सन्यासी जिसे कहते हैं बेहद के सन्यासी अब आप बनते हो, वो है हद के सन्यासी। उन्हों के लिए ये नहीं है ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये सब तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती है उन्होंने, और किसी की तरफ देखते नहीं है। नन्स होती है ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद करती हैं, कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है, तुम तो आत्मा हो। नन बट वन, नन बट वन, एक को ही याद करना है। सच्ची नंस तो तुम हो, सच्ची नंस तो तुम हो। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलता है, उनको याद करेंगे तब ही विक्रम विनाश होंगे। इसीलिए बाप का फरमान है मामेकम याद करो। आत्मा का निश्चय ना होने कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करती है, क्योंकि नंस को आत्मा का परिचय नहीं है जो वो डायरेक्ट परमात्मा को याद कर सके, इसलिए नंस फिर क्राइस्ट को याद करती है। गॉड कौन है ये नहीं जानते हैं। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को ये सृष्टि का ज्ञान थोड़ी ही है, ना वे त्रिकालदर्शी हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण ना वे त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। कौन बनते हैं? तुम ब्राह्मण बनते हो। तुमको कोड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। तुम्हारा ये अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वे तो है जिस्मानी सोशल वर्कर्स, तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है।
तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। ये तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। सुना? अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते, अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे एक बाप को याद करो। इतना तो याद कर सकते हो। तुम्हें बाकी सब बातें भूल जाती, इतना तो याद रह सकता है कि तुम एक आत्मा हो और परम पिता परमात्मा तुम्हें पढ़ा रहे हैं। अब तुम उनको याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए और तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं, रावण फिर श्राप देते हैं। यह है खेल, भारत की ही बच्ची कहानी है। ये बातें बाप ही समझाते हैं और कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है। इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। समझ में आता है इस बात का अर्थ? हमने अपनी ही पूजा बैठ के की। हम पूज्य बने, संगम युग पर हम पूज्य बने तो देवी देवता बन गए सत्युग त्रेता के लिए। ठीक है, फिर द्वापर से हमने क्या करना शुरू किया? अपनी ही पूजा। खुद फिर बैठ के पुजारी बन गए। वंडरफुल। और फिर अपनी ही पूजा कर रहे हैं और खुश हुए जा रहे हैं। और आज जब संगम पर बाप मिल गया तो उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, फिर भी मानते नहीं। फिर भी कहीं ना कहीं अपनी ही पूजा किए जाते हैं कोने में बैठ के। कारण क्योंकि समझ नहीं आता है कि हम ही पूज्य बने, फिर हम ही आकर पुजारी बने। जब द्वापर कलयुग में, मान लो अभी पीछे के इतिहास में ही लगाओ, चलो द्वापर कलयुग के इतिहास में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हो और आपकी कोई मूर्ति बनी हुई हो, ठीक है, आप ही की बनी। आपने जब आप चोले बदलते गए, फिर एक जन्म में आके आप अपनी मूर्ति की तरफ देख रहे ऐसे करके, क्या शानदार कर्म किए, वाह। और आपने अपनी ही मूर्ति का एक लॉकेट बना के अपने गले में डाल लिया, अपनी ही मूर्ति का। खुद के किए कर्म इतने सालों के बाद आपको याद तो नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय जब आप रजो प्रधान थे तो आपने कर्म किए थे वैसे। आज जब आप तमो प्रधान हो तो याद रहेंगे? नहीं। आपको कल परसों की बात तो याद नहीं रहती, इतने सालों की बात कैसी याद रहेगी? इसलिए जो इस चक्र से न्यारा है वो है परमपिता परमात्मा। उन्होंने आगे बताया कि आज दिन तक जितनों की पूजा हो रही है वो सारे आप ब्राह्मणों में से ही हैं। आप हो कौन? आप इस समय डायरेक्ट परमात्मा से पढ़ रहे हो और डायरेक्ट परमात्मा ने आपको आके देवी देवता बनाया। ठीक, तो अभी आप पूजा करोगे क्या देवी देवताओं की? नहीं। अभी क्या करोगे? देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करोगे, ना कि पूजा करोगे। अगर बनने का पुरुषार्थ करोगे तो क्या होगा? आपके अंदर दैवी गुण आएंगे। सिर्फ पूजा करके अपने आप को संतुष्ट नहीं कर लोगे। वैसे लक्षण लाने हैं जो उस समय थे वो आज धारण करने। इसी तरह से द्वापर और कलयुग में भी कई ऐसी महान आत्माएं आई जिन्होंने पार्ट प्ले किया। अब उन्होंने उस समय कर्म किए, फिर कर्म करने के बाद वो उनकी बहुत अच्छी महिमा हुई, फिर बहुत कुछ बना उनका। आज दिन तक भी उनके वहां पे पूजा होती रहती है। आज वो आत्मा जब जाएगी तो वो अपनी ही पूजा कर रही है बैठ के। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो ये है गुह्य राज। तुम भी पूज्य थे फिर पुजारी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं है। कौन सा पॉइंट? आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते हो। अव्यभिचारी भक्ति की माना एक की, उसे कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति। एक की करना, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। पहले शिव बाबा की, फिर देवी देवताओं की, फिर सूरज चांद सितारों की, पेड़ पौधों की, 5 तत्वों की, और आज का मनुष्य अपनी भक्ति कराता है।
अपने आप को भगवान समझाकर बैठा देता है और फिर हम उसकी भक्ति करते हैं। तो ये हो गए मनुष्यों की भक्ति, मनुष्यों की पूजा। ऐसे हम और नीचे चले गए, गिर गए कि नहीं गिर गए? ऐसे गिरते ही चले गए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वे प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वे राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो कल्प पहले मुआफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं ना? भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? हाँ, आप ईश्वर अर्थ भक्ति मार्ग में दान करते, क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कहते हैं ईश्वर, या तो कहते हैं श्री कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। या तो कहते हैं श्री कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता तो है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा देने, सिर्फ एक जन्म का नहीं। जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो हमें एक जन्म का मिलता है, जब हम डायरेक्ट करते हैं तो हमें 21 जन्म का वर्षा मिलता है। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाप समझाते ये तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहां से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है, योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसे यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहां बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं ना, नेचर क्योर। तुम भी बोर्ड पर लिख दो, बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। तो ये है प्योर नेचर क्योर। बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। इस समय सभी इम्प्योर है। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। समझ में आता है ये बात? वही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, है ना शाह? पढ़ रहे हो किससे? डायरेक्ट भगवान से, हमसे नहीं। ये खत किसका है? भगवान का। ये सुनाया कब है? साकार में डायरेक्ट, अव्यक्त भी डायरेक्ट में आती है ना मुरली, तो डायरेक्ट सुनते हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी सारी दुनिया को बना रहे हैं बाबा, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन, तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज का वरदान, सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुण मूर्त भव। जो रॉयल कुल वाले होते हैं वे कभी धरती पर मिट्टी पर पाँव नहीं रखते। यहाँ दे अभिमान मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ। इस मिट्टी से सदा दूर रहो। सदा स्मृति रहे कि ऊंचे से ऊंचे बाप के रॉयल फैमिली के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नजर नहीं जाएगी। सदैव अपने को गुण मूर्त देखते हुए ऊंची स्टेज पर स्थित रहो।
कमी को देखते खत्म करते जाओ, उसे बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। आज का स्लोगन, रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए। ओम शांति।